तो मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एडू एरा विथ राहुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं पुनः फिर आपके सामने एक 10 अच्छे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, आप इस 10 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पाते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको हम बता दूं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उस 5 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 95%। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, औषधि शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है नागपुर में, सी है हैदराबाद में और डी है बेंगलुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी में विटामिन के बाद डी छूट गया है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर ऑप्शन ए चूज किया है यानी विटामिन ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटासियम, ऑप्शन सी है गंधक और ऑप्शन डी है लोहा। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पोटासियम हमारे शरीर में हृदय धड़कन को कंट्रोल करता है। और एक क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सोडियम से हमारे शरीर में किसका कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हमारे शरीर में सोडियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है मैसूर में। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा यानी मैसूर। मैसूर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। चलिए राइट आंसर सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रोटीन की अधिकता के कारण हमारे शरीर में दांतों का विकृति स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? पहला, ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल और ऑप्शन डी है राई का तेल।
दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है ग्लाइकोलिपिड और डी है वसा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, रक्त में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पहले का नाम है एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन है। और आप ये भी जानते हैं कि एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों प्रोटीन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, यानी ब्लड को डोनेट करने पे नहीं फैलता है। इसका ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस, बी है टाइफाइड, सी है HIV और ऑप्शन डी यहाँ छूट गया है। दोस्तों आप इसको मेंशन कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा मलेरिया। तो बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी टाइफाइड। दोस्तों आप जानते हैं कि ब्लड का ट्रांसफ़र करने से HIV एड्स फैलता है और हेपेटाइटिस भी फैलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मलेरिया का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्लड के साथ, बट टाइफाइड ब्लड डोनेशन से नहीं फैलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंतिम क्वेश्चन 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक और डी है परजीवी प्रोटोजोआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीवाणु, क्योंकि जीवाणु ही मेन कारण होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस का। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन के इस सीरीज को कंप्लीट किया। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।